और शनि को क्या पसंद है? डिसिप्लिन। तो लोग कहते हैं ना कि हम तो इतना शनि का जाप करते रहते हैं, तो हम शनि के मंत्र का जाप करते हैं। शनि को डिसिप्लिन पसंद है, तो अगले साल आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। अगले साल आपको सिस्टमेटिकली हो जाना है, आपको अगले साल बिल्कुल पंचुअल हो जाना है। तो जितनी पंचुअलिटी अगर हम दिखाएंगे अपने काम में, अपने हर चीज़ में, अपने डेली रूटीन में, तो शनिदेव जो है ना वो मनी। और जिन लोगों का साल न्यूमरोलॉजिकली, जिन लोगों का साल 8 नंबर का है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो 6 पे है ना, आपका मूलांक जो है, ड्राइवर नंबर 6 है, तो यानी 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो अब शनि 6 क्या नंबर है? शुक्र का है, और वो 8 नंबर हो गया आपका। तो यानी कि शुक्र और शनि जब मिलेंगे तो ऐश ही ऐश आपकी जीवन में अब होने वाली है अगले साल। और आपका अगर पर्सनल ईयर भी अगर आपका आ जाए ना, अगर 8 पे, जिन जिन लोगों के पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर क्या होता है? पर्सनल ईयर वो होता है कि जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, हमने बात करी थी भी हमने थोड़ी देर पहले कि आपका 4 और 9 है। हाँ। 4 आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31st। आगे मंथ क्या है? अगस्त। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 में 2024 को जोड़ लीजिए। आपका जो डेट है, आपकी जो मंथ है, उसमें अपना 2024 को जोड़ लीजिए। सबसे आसान तरीका है। अब आपका 2024 का तो 8 आ गया, और उसके बाद आपका कितना हुआ? 12 और 8 20, यानी कि पर्सनल ईयर आपका 2 नंबर का है। अब 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, मून, यानी कि मूड बड़े फ्लक्चुएशन होंगे अगले साल, यानी कि साल में मूड, हाँ, अभी से ही मूड फ्लक्चुएशन हो जाए, चलने लग जाए। हाँ, मूड, आपके मूड स्विंग होना शुरू हो जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आप जब जैसे अब अपने काम के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, क्योंकि 2 नंबर का जो साल होता है ना, वो मैनेजमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर चीज़ को मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर लोगे, अपने काम में और फोकस करोगे। जैसे एक माँ होती है ना, माँ कैसे करती है, सब सारा घर संभाल लेती है, तो ऐसे ही आप अपना पूरा चीज़ों को संभाल लोगे। तो लेकिन इमोशनल हर्ट हो जाओगे, कोई गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, या कोई बात हो गई, तो मूड स्विंग बहुत होंगे। तो ये इससे हम प्रेडिक्शन निकालते हैं। मैनेज तो मैम ये अब भी बढ़िया करते हैं। मैनेज तो बढ़िया करते हैं। मैनेज तो वैसे ही बढ़िया। मैंने आपको पिछली बार भी आया था जब मैंने इनकी पत्रिका देखी थी। हाँ, इनका मंगल लगन में है। मैंने कहा था ये सेनापति आगे चल के सारी सेना होगी इनकी। तब आपने कहा था हाँ जी गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेनापति का क्या काम है? आगे चलना और सेना को अपने हुक्म से चलाना, अपने असूलों से चलाना। और संजीव जी वैसे भी 31 नंबर है इनका, तो 31 से 4 आता है, तो 4 नंबर राहु का होता है। राहु जो है ना कलयुग का राजा है। राहु क्या है? कलयुग का राजा। लोग कहते हैं राहु खराब है, राहु खराब है, राहु खराब है। अरे राहु को आप मनाकर तो देखिए, राहु के अकॉर्डिंगली चल के तो देखिए। राहु जितना आपको करोड़पति छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब शनि देता है ना, तो शनि जब मनी देता है तो वो स्टेबिलिटी वाली मनी देता है, यानी कि पैसा देगा ना तो आपको अमीर अमीर करोड़पति बना देता है शनि। और अगर आपको अचानक से पैसा आ गया, भाई वो मर गया, पैसे सट्टा में पैसा आ गया, करोड़ों रुपए चले गए, कैसीनो चले गए, ये सब राहु है। तो ये राहु जो है ये अचानक पैसा देता है, और शनि जो है ये स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो अब अगले तो विचार है। तो जितने लोगों के रिलेशनशिप अब खराब हुई थी इस साल में, क्योंकि ये साल केतु का था, ये 7 नंबर का साल था, जिन लोगों के रिलेशनशिप बड़ा डिस्टर्ब किए केतु ने, तो उनके रिलेशनशिप में अब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगले साल में स्टेबिलिटी का साल होगा, तो उन लोगों के में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा सर, आप बता रहे हो कि अगले साल डिसिप्लिन में रहने का साल है, लोगों को ड्रिंक, स्मोक, नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, बट कई लोगों की एडिक्शंस भी हैं, तो एडिक्शन छुड़ाने का भी कुछ उपाय लाए हो आप? बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, इतना सर हमें बड़ा अजीब हो जाता है कि हम क्या ऐसे आका देवता आका इनको बोलने की आदत है ना। जब इन्होंने तंत्र की सिद्धि करी थी ना, तो ये आका 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 याद आ गया आपको? आका, तो ये जो आका इनको बोलने की बड़ी मेरे आका, तो वहां से आदत। ये स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, अनोखी स्टाइल है, अनोखी। आप अब जैसे अगला साल शनि का है, अब शनि जो है, शनिदेव वो कहते हैं भैया सुच्चे हो जाओ, अच्छे कर्म करो। अब क्या है, ये नई पीढ़ी के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब कई माएँ हैं बेचारी, पेरेंट्स हैं, वो नहीं छुड़वा पा रहे, नशा मुक्ति क्या सब करके देख लिया, कस्में चढ़ा लिए, नहीं मानते बच्चे आजकल। अब मैं एक एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। एक हमारे स्कूल टाइम में हमारा फ्रेंड था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे को मेरी कसम है अगर सिगरेट पे मुंह लगाया, तो उसने क्या किया, सिगरेट यहाँ फंसाता था चूची उंगली में और यूं पीता था वो।
कौन सी उंगली में? ये चूची उंगली। सर इसे हम छोटी उंगली कहते हैं, आप क्या कहते हैं? उसका दिमाग देखो कहाँ तक चला गया, ऐसे दूर दूर से ले रही है। दूर से ही, मतलब आनंद आ रहा पूरा पूरा। अब देखिए क्या करना है, घर में बैठे बैठाए माताओं बहनों ने क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है, ठीक है जी, सफ़ेद रंग की, और एक पेपर पे जैसे बच्चे का नाम लिखना है, कोई भी नाम लिख दो, और नाम आप लोगों का नहीं लूँगा। तो नाम लिखना, राहुल फॉर एग्जाम्पल। हाँ, राहुल करके नाम लिखना है, और इसकी जो सिगरेट या शराब या बड़े बड़े नशे हो गए आजकल, तो ड्रग्स, कोकीन, चिट्टा, इंजेक्शन जो चलते हैं, वीड, अब हमारा foreign की सुल्फा, lines, हाँ। गांजा, स्मैक, कितने कितने नशे चल रहे हैं, वो लिख के, और मन ही मन में कहना है, राहुल जो सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उच्चाटन 108 बारी उस बच्चे का नाम लेके, फिर सिगरेट या शराब, फिर उच्चाटन 108 बारी डेली, मैं कहता हूँ पर्चे पे लिख के, और ये उच्चाटन पूरे दिल से मांग लीजिए, 1 हफ्ते में देख लीजिएगा उसकी कम हो जाएगी, और वो पर्चा वो जला देना है। उसके जब वो अच्छा तुरंत ही जैसे बोल तुरंत ही आपने एक चिट पे जैसे राहुल लिखा और नीचे ड्रिंक लिख दिया, ड्रिंक उसकी छुड़ानी है या सिगरेट छुड़ानी है, तो आपने यूं लिख दिया, फिर उच्चाटन 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 108 बार बोलकर, फिर उसके बाद वही आपने जला दिया उसी वक्त मोमबत्ती के आगे, और जो एशेज होंगी वो या तो यूनिवर्स में ब्लो कर दो या फिर आप डस्टबिन में डाल दो। अच्छा, हाँ, बाहर जाके ब्लो कर दो कहीं और घर के बाहर। इसके अलावा सॉक्स जो होती है ये गंदी सॉक्स वाली, का उपाय तो इतना जबरदस्त है ना कि मतलब बाहर फॉरेन कंट्री में जैसे कई लोग नहीं उपाय कर पाते हैं या बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो ये तो बहुत लोगों की इन्होंने ड्रग्स छुड़वाई है इस वाले उपाय से, तो बहुत सड़ी हुई सॉक्स से। हाँ, अभी मेरे पास एक केस भी आया था, मेरे मालिक, वो जो बच्चा था, बच्चा क्या था, अच्छा खासा आदमी, शादी हो गई थी, और वो फॉरेन छोड़ के इंडिया में पड़ा हुआ था, पैसे की कोई कमी नहीं, इंतहा पैसा, यहाँ आके नशों में पड़ गया, पहले वहाँ था छूट गई, फिर यहाँ आया, यहाँ नशों में पड़ गया, फिर पंजाब में वो ड्रग्स बेचने लग गया नशों का खर्चा निकालने के लिए, अब जेल में पड़ा हुआ है, तो उसका काम करवा रहे हैं हम, कल परसों ही बात हुई है, तो उसकी वाइफ यहाँ है, उसका काम अभी हमने शुरू किया है, तो वो अब उसको जेल से निकलवाएंगे, और उसको मैंने उपाय करवाने शुरू कर दिए हैं वाइफ को। तो देखिए ना नशों में क्या, और मैंने फ़ोटो देखी, ओहो प्रभु, मैं क्या बोलूं, वो लड़का इतना स्मार्ट, गोरा चुट्टा, इतना अंग्रेज लग रहा वो लड़का, और नशे कर करके जब दूसरी फोटो भेजी, ओए होए होए, यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, मरा हुआ एकदम काला हो, मतलब मेरा दिल, मैंने कहा क्या प्रभु क्या हो रहा है ये बेचारों के साथ। तो क्या करना है आप लोगों ने, सॉक्स जो आपकी पहनी हुई सॉक्स होती है उसको भी आपने जला देना है, क्योंकि अगर जैसे आपके ऊपर कोई नज़र दोष हो, तंत्र मंत्र हो, अला बला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नज़र टोटका कुछ भी हो, उसमें भी आप जला सकते हो, या आपको नशे की आदत हो, आपके बच्चे को हो, पति को, बेटे को, किसी को भी, तो उसकी जुराब लीजिए और उसे जला दी। लेकिन पहनी भी जुराब होनी चाहिए, उसमें उसकी स्मेल होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे राइट की या लेफ्ट की, तो कोई भी हो जाए, और शनिवार वाले दिन उसको जला दीजिए, जलाकर उसको जो है ना डस्टबिन में डाल दीजिए। चाहे दोनों जला दो, एक जलाओ, एक और एक को आप वैसे कूड़े में फेंक दो, एक जुराब को जला दो। हम इसका लॉजिकल रीजन क्या है? इससे क्या कहते हैं कि क्या होता है, देखो तंत्र मंत्र कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जान, ऐसे बड़े सारे उपाय होते हैं, जैसे क्या कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई उसमें से नहीं जा रहे हैं लोग, और क्या कहते हैं बड़े सारी चीज़ें हैं, जैसे आप नीच आ जाती है तो आप वो करते हो, तब काम पे नहीं शुरू करते, तो ऐसे ना ये बड़े टोटके बने हुए हैं बड़े पुराने, अच्छा, और जिससे बड़ी जल्दी असर आता है। तो जैसे नमक से भी हम नजर उतार देते हैं, रुई की बत्ती से नजर तो उतार ये देते ऑरा हैं। क्लेंजिंग में ही आ जाता है, ऑरा क्लेंजिंग में। हाँ, ऑरा क्लींजिंग समझ लीजिए। देखिए जब हम तंत्र करते हैं तो दूसरे के कपड़ा काट के तंत्र होता है। हाँ, अब आपके बार बार कपड़े जो ना फट जाते हैं, कई लोगों के अंडरवियर बनियानों में छेद हो जाते हैं। अब आप देख लेना, वो कहते हैं हम तो कुछ हुआ ही नहीं, बैठे बैठे यूं तंत्र मंत्र कर देते हैं। आप फोटो दे दीजिए, किसी को भी तंत्र मंत्र हो जाएगा। लोग फोटो से भी तंत्र मंत्र करा देते हैं।
आप यहाँ पर बैठे हुए आपके बनियान और अंडरवेयर में छेद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे मतलब इतने तंत्र मंत्र के लोग आपको बैठे हैं। दिखेंगे वो, आपको बताएंगे आपके घर वाले ये छेद कैसे हो तो गया। ये साइन है कि आप पे ये हो रहा साइन होता है ये ओके। ये साइन ये है। नेगेटिव एनर्जी का साइन है। कभी पूछना, कभी मेरे अंडरवियर या बनियान में कभी छेद हुए हैं, अपने घर वालों से पूछना कभी, तो वो बताएंगे आपको। तो छेद तो अक्सर हो ही जाते हैं। वो बहुत साल पहनने वाले अलग होते हैं। बहुत साल वाला नहीं। वो जब होता है जब 10-10 साल तक एक ही चल रहा है माल। और जो लोग अपने अंडरवेयर बनियान ना रेगुलरली चेंज नहीं करते ना, मतलब उनके शुक्र खराब होते हैं। मतलब उसी को ही पुराने से पुराने को घसीटे जाएंगे, खरीदेंगे नहीं नया, तो उनके शुक्र खराब होते शुक्र हैं। खराब होते हैं। ठीक है, ये भी शुक्र की खराब होने की निशानी है। थोड़े थोड़े टाइम बाद इन चीजों को चेंज करते रहे, रेगुलरली चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने बताया तो ये अंडर गारमेंट्स में ही कब छेद होते हैं या टी शर्ट वी शर्ट किसी में भी मिल जाता है? टी शर्ट में भी हो जाएंगे, वैसे अंडर गारमेंट्स में ज्यादा होते हैं। इस चीज को हमने बहुत, अब आपको अजीब सी लग रही होगी अगर आपके साथ नहीं हो रहा। कितने लोग इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो मेरी बात से जरूर वाकिफ रखेंगे कि हाँ यार ये तो होता है। कह रहे हैं अभी भी छेद है। अच्छा सर, आपने बीच में एक बात कही थी कि वो बंदा जेल में चला गया तो हमने उसको निकालने के लिए उसका योग लगाया, कुछ उपाय लगाया मतलब। वो सारे तंत्र मंत्र यही करते हैं, मैं नहीं किसी का ऐसे करती काम। दिवाली आई थी, दिवाली पे आना था आपके पास दोबारा से, तो फिर क्या करा, लोग आ जाते हैं ऐसे, तो कहते हैं वो इनको जरा सा हल्का सा बोलेंगे गुरुजी आप प्लीज मेरा तंत्र मंत्र तो उतार दो, तो ये उतारने लग जाते हैं। मैं किसी का तंत्र मंत्र नहीं उतारती, जो है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीजें करने के लिए भी अपने अंदर भी वो होना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आप लोगों को, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं ये बोलूँगा कि मैं अवश्य ही इन बातों को बिल्कुल भी उजागर नहीं करूँगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जो असली, जो तंत्र मंत्र जानता होगा ना, वो कभी भी मंच पे कुछ नहीं बोलेगा। वो आप लगा लीजिए, वो 101 नहीं 1001% झूठा है जो यहाँ बैठ के तंत्र मंत्र के तरीके और उसके बारे में अगर बात कर रहा है। वो लायक ही नहीं है इस चीज़ के। उसे आने वाले समय में पता चलेगा वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि हमारे गुरु ने बिल्कुल मना किया था इन चीज़ों को। कभी भी ये जो आत्माएं हैं, ये जो शक्तियां हैं, इन चीज़ों को आप मजाक में नहीं ले सकते। पर सर ये इतना सेक्रेड क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि जैसे अगर चलो पर्सनली किसी को आप मंत्र पता है अगर ये तो अपने आप को भी ठीक कर सकता है। वो क्या होता है, आप कभी भी कपड़े दुनिया के सामने नहीं खोलोगे। आपको मैं बोलूं चलिए बाहर, आप पूरे कपड़े खोल दीजिए बाहर पार्क में खड़े होके, आप कहेंगे मैं मर जाऊंगा तब भी ये काम नहीं करूंगा। तो ये कई बंधन होते हैं, ये कोई आप, ये लोगों की बनाई हुई बातें नहीं है, ये बंधन होते हैं। इन शक्तियों के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपमान महसूस करती हैं अपना। फिर जब घर पे वो अटैक करेंगी ना आपके परिवार पे कि इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो हमारा, क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि अगर हम बैठे हुए ना, इस वक्त भी हमारे आसपास में कुछ शक्तियां होती हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं। अब आप जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर चले जाओ, ये जो एम्स है, हॉस्पिटल है, आप रात को कई बार भी निकलोगे, जिनको ऐसी नॉलेज होगी ना, तो वो आपको उनको दिख जाएंगी। कोई लेटा पड़ा है, कोई कैसे पड़ा हुआ है, कोई कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट्स में मरे हुए हैं। ठीक है, शनि अगर आपके लगन में होगा, ठीक है, उसका चाचा झटके से मर जाता है। शनि लगन वाला अगर किसी के लगन में होगा तो चाचा झटके से मर जाएगा, और वो चाचा जो है ना उसके घर के पास में भटकता रहेगा, और उसकी आत्मा जो है कितने सालों के बाद ऊपर पहुंचती है। ऐसे भी होता है, समझ में आई? तो ये चाचा सारी का चीजें, क्या कसूर है भाई? तो चाचा उसका नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मतलब वो ये उसके ग्रह है, वो उसका प्लैनेट्स हैं, उसके पेंडिंग कर्मा है जो वो ऐसे ग्रह लेके पैदा हुआ है। अच्छा, तो वो अपने चाचा को लेने के लिए आया बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाचा की उसकी मृत्यु के योग बन जाते हैं अगर कोई शनि लगन वाला बंदा पैदा हो जाए। शनि लगन में देख लोगे, या तो इंसान टॉप पे होगा या बॉटम में होगा, वो बीच का रास्ता ही नहीं होगा। या तो करोड़पति बंदा होगा, या फिर वो बेचारा भीख ही मांग रहा होगा। कोई हरामी चाचा हुआ तो उसे ही मार देगा भतीजे को पैदा होने से। तो आपने देखा नहीं था हिरण्यकश्यप जो है वो इस प्रकार से जो है वो कैसे कैसे योगों में ये जो पुरानी जो स्टोरीज होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो गाइड करती है ना। तो किशन जी का जो था रोहिणी नक्षत्र था, तो इसमें क्या कहते हैं कि क्या हुआ कि अब उनको क्या हुआ कि पहले माँ बाप अलग हो गए उनके, फिर उसके बाद जिससे प्यार किया राधा भी नहीं मिली, है ना, तो उसके बाद उनको श्राप भी मिला। फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब ये नहीं, भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि उन्होंने किस तरह से भोगा।
तो हमें भी अपने कर्म जो है वो भोगने पड़ते हैं, लेकिन उस कर्मों को हम ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये कर्मों चीज़ से। है, कर्मों से। कर्मों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पाप और पुण्य को बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बताते हैं लाल किताब में ये प्रोसीजर है, उपाय हैं, मैं कहता हूँ अभी भी हैं, और उनके उपाय करने से हम अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने बुरे दिनों को अच्छे कर सकते हैं, और ये सच्चाई है। और हमने खुद उपाय किए हैं। मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोल के गया था कि हमने अब आपके पास आने से पहले हम उपाय करके आए हैं। हम डेली उपाय करते हैं लाल किताब के। तो सर ये जो उपाय होते हैं वो आप जैसे किसी एक्सपर्ट से पूछने होते हैं, या आम लोग भी एक लाल किताब देखिए, खरीद के? नहीं, ऐसे ये यही तो अब यही तो हो रहा है कि लाल किताब में पढ़ पढ़ के लोग यही तो कर रहे हैं कि शनि राहु पहले घर में, राहु दूसरे घर में, राहु तीसरे घर में, ऐसे बताए जा रहे हैं। और कई बार उनके ग्रहफल के उपाय भी करवा देते हैं। अब आप ग्रहफल का उपाय करवाओगे तो फिर क्या कहते हैं कि आपके साथ में दिक्कत आ जाएगी। तो तभी तो एस्ट्रोलॉजर, जो ये लोग नए नए एस्ट्रोलॉजर्स भी बन रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपको पहले ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपका गुरु कैसा है, आपका बुध कैसा है। अगर आपकी कुंडली में बुध केतु का योग है तो आप किसी को जो उपाय बताओगे वो उपाय उसको लगेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर उसके अगर आपका बुध अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, आपका चंद्रमा अच्छा है, आपको इतने लोगों की नेगेटिविटी को सहन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी तो चीज़ है। अगर आप सहन करते हैं तो फिर ये चीज़ है। मैम तो लोगों को तो एस्ट्रोलॉजर की भी कुंडली देखनी आनी नहीं चाहिए। नहीं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको कहा था। हाँ। क्या कहा था? आप गुरु के सामने जाके बैठ जाइए, बस जाके आप जाके बैठ जाइए, आपने कुछ नहीं बताना, गुरु बताएगा आपको, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। सही बात। और अब तो हमारे पास क्या, हमारे बच्चे भी बोल देते हैं ना, वैसे जनरली जैसे आप लोग बात करते हैं तो हम बोल ही देते हैं, हाँ जी मैडम क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कहते हैं गुरु जी तो बोलते हैं वो खुद बताएंगे सब कुछ। मतलब कितने अवेयर हो रहे हैं लोग। अब एक बात मुझे बताइए, जिस गुरु को पूरी ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपकी पत्रिका खोलते ही नहीं आपको बता देगा आपको क्या दिक्कत है, सही बात क्यों है। फोन किया है, आपका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, वो बता नहीं देगा आपको अगर उसे नॉलेज है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या गुरु के पास जाएं, आप चुपचाप बैठिए, बोलने दीजिए उनको, आपको पता चलेगा। और एक और बात, वास्तुशास्त्री जो है, अगर आप जिससे वास्तु करवा रहे हैं, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए। अच्छे वास्तुशास्त्री की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो आपको बताएगा इस जगह पे ये पड़ा है या उस जगह पे वो पड़ा है, कहानी नहीं। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप बताइए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है जी, मेरे यहाँ पे स्किन में दिक्कत आ गई है। अच्छा वास्तुशास्त्री अपने क्लाइंट को वहीं बैठे बैठे बता देगा, आपके घर में ये चीज गलत है, आपके घर में साउथ ईस्ट में ये पड़ा हुआ है, पाइप पड़ी हुई है। अब क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पैसों की प्रॉब्लम जो आ रही है ना, कि आपने नॉर्थ में लाल रंग करवा रखा होगा। जिसकी नौकरी छूटी है उसने नॉर्थ में जाकर लाल रंग का सोफा रखा, इसलिए नौकरी छूटी उसकी। अब आज सुबह मेरी किसी से बात हुई, दुबई से वो थी, वो कहती है, क्या कहते हैं कि जैसे ना मैंने अभी किसी से कंसल्टेशन ली, उन्होंने कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, इसलिए आपकी नौकरी छूट गई। वही घर, वही सब कुछ, 17 साल से वो नौकरी कर रही है, एकदम से वास्तु दोष कैसे जा गया? तो पहले भी तो वो कमा रही थी, पहले भी तो नॉर्थ ईस्ट में किचन थी, पहले भी तो वो था। अगर आपकी कुंडली प्रॉमिस करती है, अगर आपकी कुंडली में है कि आपको कैंसर होगा, तो ही वास्तु आपके ऊपर वो असर आएगा। और जब जब आपकी कुंडली की दशा महादशा चेंज होगी, तब तब आपका वास्तु जागृत होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी सपोज कीजिए आपको बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, अब आपको बृहस्पति की महादशा लगी हुई है, आपके घर का नॉर्थ एक्टिव है। अब बृहस्पति के अंदर आपको अंतर्दशा किसकी लग गई? मंगल की। तो इसका मतलब आपका साउथ भी एक्टिव हो गया। अब इन दोनों जगहों को खुद ही ठीक कर लो ना, वहां से उन दोनों जगहों को क्लटर फ्री कर लो, ठीक है। साउथ से नीला हटा दो, और क्या कहते हैं कि जो है नीला रंग हटा दो, क्योंकि वो उसके कलर के जोन नहीं है। और बाकी वहां पर देखो क्या क्या एक्टिविटी आप कर रहे हो। आपके पास अगर जन्म पत्री है अपनी, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है, हमने हजारों लोगों को बता दिया आपकी पत्रिका में कैंसर का योग है, और इस समय महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा देख के, सूक्ष्म दशा देख के ये बता दिया इस टाइम पे होगा। ऐसे हजारों केस हैं, और मैं आपके चैनल पे लाऊंगा उन लोगों को आपके चैनल पे लाऊंगा, और वो बताएंगे आपको कि गुरुजी ने और गुरु माँ ने
हमें बता दिया था इस समय कैंसर होगा। उस समय वो हमारा मजाक उड़ाया उन्होंने कि ऐसा मेरे तो कोई, मैं चेकअप करवाते रहा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद जब हमने टाइम दिया था, वो लोग हमारे पास आए, हमें कैंसर हो गया और तब भी हमने उन्हें कैंसर से बचाया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक पॉडकास्ट में आपके बोला था कि हल्दी की चने की दाल रख के हमने एक इंसान का लीवर बचा लिया था। उस बात पे कई लोगों ने कहा ये कोई साइंस है, ये मेडिकल है, हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, इनको वहाँ पे बिठाना चाहिए। और मैं ऊपर वाले की दया से झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। आपने भी थोड़ा बहुत तो ये ज्ञात दे लिया होगा कि मैं प्रभु जी झूठ इतना नहीं बोलता, बिल्कुल, है ना, इतना तो आपने जान ही लिया। तो हमने सच्ची में हल्दी की गांठ रखवा के, हल्दी की चने की दाल रखवा के लीवर रिकवर करवाया है लोगों का। हमने सामान दबवा के, छोटा मोटा सामान, क्या लहसुन की कलियां दबवा के तक लोगों को ठीक करवाया है। हमने मटकी में दूध रखवा के और फ्रिज में जमवा के माता को बचाया है और लाखों करोड़ों रुपए लोगों को कमाए हैं इन छोटे छोटे उपायों से। और ये वाला उपाय, अगर आपका चौथा घर खाली है वर्षफल में, मैं बोल के जाना चाहता हूँ आज सबको, अगर आपका चौथा घर खाली है वर्षफल में, तो आप एक मटकी में दूध फ्रिज में जमा के देख लीजिए। आपकी मैं देखूंगा पत्रिका आज, और ये अगर किसी के बनता होगा करवाऊंगा। मुझे 1 हफ्ते में बताना क्या आनंद आ रहा है।